Good morning, students. We were studying about animals and their young ones, and today our topic is frog. Today we will study about frog and their young ones. Okay. Female frogs lay a cluster of eggs in water. जो फीमेल फ्रॉग होते हैं, जो मेंढक होते हैं, क्लस्टर होता है गुच्छा, वो क्या करते हैं, अंडों का एक गुच्छा पानी के अंदर देते हैं. दीज एग्स आर कॉल्ड स्पैन. इनको क्या कहते हैं, स्पैन कहते हैं. आफ्टर 325 डेज बेबी फ्रॉग कम्स आउट ऑफ द एग. और फिर 3 से 25 दिनों के अंदर जो एग हैं उनके अंदर से जो बेबी फ्रॉग है वो बाहर आते हैं. दीज आर कॉल्ड टैडपॉल्स. और हम इनको क्या कहते हैं, टैडपॉल्स. तो जो फ्रॉग है, फ्रॉग के यंग वंस को हम क्या कहेंगे, टैडपॉल. दे लुक डिफरेंट फ्रॉम फ्रॉग्स. और ये क्या होते हैं, ये मेंढकों से, फ्रॉग से थोड़ा अलग दिखाई देते हैं. दे लुक लाइक स्मॉल फिश. ये जब छोटे होते हैं ये तो एक छोटी फिश, मछली की तरह दिखाई देते हैं. दे लिव इन वाटर एंड ब्रीथ थ्रू गिल्स. ये पानी के अंदर रहते हैं और गिल्स के थ्रू सांस लेते हैं. ग्रेजुअली टैडपॉल्स लूज देयर टेल एंड ग्रो इनटू अडल्ट फ्रॉग. और धीरे धीरे जो टैडपॉल होते हैं वो अपनी पूंछ को छोड़ देते हैं और फिर किस में चेंज हो जाते हैं, बड़े होकर वो किस में चेंज हो जाते हैं, वो जो फ्रॉग हैं उनके अंदर चेंज हो जाते हैं. नेक्स्ट है हमारा रेप्टाइल्स. नेक्स्ट टॉपिक रेप्टाइल्स. रेप्टाइल्स क्या होता है, जो रेंगने वाले जो जीव जंतु होते हैं. रेप्टाइल्स सच एज स्नेक, टर्टल्स एंड क्रोकोडाइल्स ले देयर एग ऑन द ग्राउंड. जो रेप्टाइल्स, जो रेंगने वाले जो जानवर हैं, जैसे कि सांप, टर्टल, कछुआ और क्रोकोडाइल, ये क्या कर ये ग्राउंड पर, ज़मीन पर अपने अंडे देते हैं. टर्टल एंड क्रोकोडाइल ले एग्स नियर द रिवर बैंक. और जो कछुआ और जो क्रोकोडाइल होते हैं, घड़ियाल जो होता है, वो क्या करते हैं, रिवर बैंक, ये नदी के किनारे पर अंडे देते हैं. दे हाइड देयर एग्स विद सैंड. और ये अपने अंडों को किससे ढक देते हैं, सैंड से, मिट्टी से ढक देते हैं, रेत से. द एग्स गेट वार्म बाय द हीट ऑफ द सन. और जो अंडे हैं वो सन की, सूर्य की रोशनी से गर्म हो जाते हैं. आफ्टर अ फ्यू डेज द बेबीज हैच आउट ऑफ द एग्स. और कुछ दिनों बाद जो अंडे हैं वो हैच हो जाते हैं और फिर क्या होता है, उसके अंदर से बेबीज आ जाते हैं. द मदर लुक्स आफ्टर द बेबीज टिल दे ग्रो एंड डेवलप इनटू अडल्ट. और जो मदर होती है वो क्या करती है, जो मदर होती है वो क्या करती है, उनकी टेक केयर करती हैं और फिर वो अडल्ट बड़े हो जाते हैं. ठीक है, उनको डेवलप हो जाते हैं, अच्छे से विकसित हो जाते हैं. और नेक्स्ट टॉपिक इज इंसेक्ट्स, कीड़े. इंसेक्ट्स आर टाइनी एनिमल्स. जो इंसेक्ट होते हैं वो बहुत छोटे जानवर होते हैं. दे रिप्रोड्यूस देयर लेइंग एग्स. और वो क्या करते हैं, वो भी अंडे देते हैं. सम इंसेक्ट्स लाइक ग्रास होपर एंड कॉकरोचेज हैव 3 स्टेजेस इन देयर लाइफ साइकिल. और जैसे कुछ जो इंसेक्ट होते हैं, जैसे कि ग्रास होपर और कॉकरोच होते हैं, उनकी लाइफ की 3 स्टेजेस होते हैं. मीन्स जब वो ले एग्स अंडे देते हैं और उससे जब वो पूरी तरह से ग्रास होपर या कॉकरोच में कन्वर्ट होते हैं, चेंज होते हैं, तो उसमें वो 3 स्टेजेस होती हैं. इंसेक्ट लाइक हाउस फ्लाई एंड बटरफ्लाइज हैव 4 स्टेजेस इन देयर साइकिल. और जो जैसे कि हाउस फ्लाई, जो मक्खियाँ होती हैं, और जो बटरफ्लाई, तितली होती हैं, उनकी लाइफ की 4 स्टेजेस होती हैं. ओके. अ फीमेल कॉकरोच ले एग्स. जो फीमेल कॉकरोच होती है वो अंडे देती है. द बेबी कॉकरोचेज दैट कम आउट ऑफ द एग्स इज कॉल्ड निम्स. और जो निम्स होता है, जो क्या होता है, जो बेबी कॉकरोचेज होते हैं, जो अंडों से बाहर आते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, निम्स कहते हैं. जो कॉकरोचेज के जो बेबीज होते हैं, द निम्स शेड्स इट्स स्किन सेवरल टाइम्स. जो कॉकरोचेस के जो बेबीज़ होते हैं, जो बच्चे होते हैं, वो अपनी स्किन को बहुत बार छोड़ते हैं. शेड्स होता है छोड़ना. एंड ग्रोज इनटू एन अडल्ट कॉकरोच. और उसके बाद वो एक कॉकरोच में चेंज हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं. शेडिंग ऑफ ओल्ड स्किन इज कॉल्ड मॉल्टिंग. और जो उनकी जो स्किन को बार बार छोड़ना होता है उसको हम मॉल्टिंग कहते हैं. अ फीमेल बटरफ्लाई ले मैनी एग्स ऑन द लोअर साइड ऑफ द लीव. और जो फीमेल बटरफ्लाई होती है वो अंडे कहाँ देती है, जो लीव पत्ती होती है उसके नीचे की तरफ देती है, लोअर साइड. द एग हैचेस एंड लार्वा कम आउट. जब अंडे फूटते हैं
तो उनके अंदर से क्या बाहर आता है, लार्वा। द लार्वा इज ऑल्सो कॉल्ड कैटरपिलर, और जो लार्वा होता है वो कैटरपिलर भी हम उसको कहते हैं। आपने कैटरपिलर देखा होगा, ठीक है। इट लुक्स लाइक अ वॉर्म, यह एक कीड़े की तरह दिखाई देता है। इट ईट्स लीव्स एंड ग्रोज क्विकली, यह पत्तियों को खाता है और बहुत जल्दी बड़ा हो जाता है। आफ्टर सम टाइम इट फॉर्म अ कवर अराउंड इट्स बॉडी कॉल्ड ककून, और कुछ समय बाद ये अपनी बॉडी के चारों तरफ एक कवर बना लेता है, जिसको हम क्या कहते हैं, ककून कहते हैं, कवच। ककून होता है सुरक्षा कवच। दिस स्टेज इज कॉल्ड प्यूपा, और इस स्टेज ये जो स्थिति होती है इसको हम प्यूपा कहते हैं। इनसाइड द प्यूपा कैटरपिलर ग्रोज एंड बिकम एन अडल्ट, और प्यूपा के अंदर क्या होता है, जो कैटरपिलर जो होता है वो बड़ा होता है, ग्रोज बढ़ता है, और फिर क्या बन जाता है, एक बड़ा हो जाता है। और किस में चेंज होता है, अडल्ट, एक बड़ा वयस्क में चेंज हो जाता है, ठीक है। देन प्यूपा बर्स्ट एंड अडल्ट बटरफ्लाई इमर्जेस आउट, और उसके बाद जो प्यूपा होता है वो फूट जाता है और उसके अंदर से क्या निकल के आती है, बटरफ्लाई, तितली निकल के आती है। लुक एट दिस पिक्चर, देयर इज एग, एग आफ्टर एग लार्वा, it's looking like a caterpillar. This is the second stage. After caterpillar, this is pupa. Okay, pupa. After pupa, next stage adult, जब वो बड़ा हो जाता है, and then finally it changes into butterfly, और ये किस में changes हो रहा है, हो जाता है butterfly में changes हो जाता है। Next topic, mother's child relationship, ठीक है। माता और जो बच्चे होते हैं उनका रिलेशन कैसा होता है, उनका संबंध। ऑल यंग बेबीज नीड लव एंड केयर, जो बेबीज़ होते हैं, जितने भी बच्चे होते हैं, सबको प्यार और केयर की, देखभाल की ज़रूरत होती है। दे नीड टू बी नर्टर्न, और उनको पालन पोषण की ज़रूरत होती है। इट इज़ द प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ मदर टू टेक केयर ऑफ हर यंग वंस, और यह हर माता की सबसे मुख्य रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जिम्मेदारी होती है अपने बच्चे की देखभाल करना। मैमल्स टेक केयर ऑफ देयर बेबीज़ फॉर अ लॉन्ग टाइम, जो मैमल्स होते हैं वो अपने बेबीज़ की जो टेक केयर करते हैं, देखभाल करते हैं, वो बहुत लंबे समय तक करते हैं। अ मदर फीड हर चाइल्ड, टीचेज हिम और हर टू स्टैंड, वॉक, ईट एक्सेट्रा, जो एक माँ होती है वो अपने बच्चे को खाना खिलाती है, उसे सिखाती है, क्या क्या सिखाती है उसको, खड़ा होना, चलना, खाना पीना, बैठना। आपको भी आपकी मम्मा ने सिखाया होगा कि जब आप छोटे थे, फिर उसके बाद चलना, उठना, बैठना, खाना और पढ़ना लिखना, ये हमें सब कौन सिखाता है, हमारी मदर। क्रोकोडाइल एंड एलिगेटर ले देयर एग्स ऑन द ग्राउंड एंड स्टे क्लोज टू देम टिल दे आर हैच्ड, जो क्रोकोडाइल और एलिगेटर होते हैं वो अपने जो अंडे होते हैं वो कहाँ देते हैं, ग्राउंड, और तब तक उनको बंद रखते हैं जब तक कि वो हैच ना हो जाएं। देन द मदर पिक अप द बेबीज इन हर माउथ एंड कैरीज देम टू द वाटर, उसके बाद जब वो एग्स हैच हो जाते हैं तो जो मदर होती है वो अपने बेबीज़ को पानी के अंदर ले जाती है और वहीं उसकी क्या करती है, उसकी केयर करती है। शी गार्ड्स देम फॉर सेवरल डेज, गार्ड्स होता है उनकी सुरक्षा करना, और उसकी बहुत दिन तक फिर उसकी सुरक्षा करती है। ऑलमोस्ट ऑल द बर्ड्स बिल्ड नेस्ट फॉर लेइंग देयर एग्स, और अधिकतर जो पक्षी होते हैं वो अंडे देने के लिए क्या करते हैं, नेस्ट, घोंसला बनाते हैं। द मदर प्रोवाइड्स वार्मथ एंड फूड टू द बेबी बर्ड एंड टीचेस देम हाउ टू फ्लाई, और जो मदर होती है वो अपने बेबीज़ को, जो फीमेल बर्ड होते हैं, जो फीमेल मदर होती है बर्ड, वो अपने जो बेबी होते हैं उनको खाना भी खिलाती है और क्या करती है, उनको उड़ना सिखाती है। और जब वो उड़ना सीख जाते हैं तो फिर वो फ्री हो जाते हैं, वो अपना खाना खुद से फाइंड करते हैं और खुद ही खाते हैं। हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब आपको इसके बुक पार्ट और क्वेश्चन आंसर्स ये कंप्लीट करने हैं। ओके, थैंक यू।